नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासत आपके साथ है। कल शाम बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दी गई। वारदात पटना के एक पॉश इलाके पुनाई चक स्थित शंकर पथ के कुसुम विलास अपार्टमेंट के नीचे हुई, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वो व्यक्ति कौन था और ऐसा क्या था उस व्यक्ति में, जिसके बाद बिहार के सियासत ने एक अलग मोड़ ले लिया है और सियासी गलियारों में गर्माहट फिर से पैदा हो गई है। विपक्ष भी अपना हाथ धोते इसमें नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि कल हत्या हुई है इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की। वो कौन थे, क्या थे, हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि रुपेश सिंह छपरा के रहने वाले थे। छपरा के सहुरी गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 1984 में हुआ था। 15 नवंबर को उनका बर्थ डेट है। उसके अलावा यह भी बताऊं कि इंडिगो एयरलाइंस में वो कार्यरत थे और जब उनकी हत्या हुई तब वो अपने ऑफिस से ही वापस घर लौट रहे थे। उनके घर के नीचे ही उनकी हत्या कर दी गई बड़ी ही बेरहमी से। इसका कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। इसके अलावा हम उनकी डिटेल्स आपको बताएं तो 11 जनवरी को वो वापस लौटे थे गोवा से छुट्टी मनाकर अपने परिवार के साथ। उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं। उनके पिता गांव में रहते थे और उनकी वाइफ उनके साथ ही पटना में रहती थी। उनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में आपको बताऊं तो कोलकाता से उन्होंने पढ़ाई की है, कोलकाता के महेश्वरी कॉलेज से, और साथ ही साथ उन्हें पौधारोपण का काफ़ी शौक था। हमने सोशल मीडिया पर जब उनके बारे में डिटेल्स खंगालने की कोशिश की तो हमने देखा कि सभी से बहुत स्नेह रखते थे। उनके दोस्तों के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे और सिर्फ दोस्त नहीं, जो भी उनको जानता था सब कोई उनके बारे में अच्छा ही बता रहा है और वो एक अच्छे इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि लोग जो है वो 10 बातें करते हैं, लेकिन अभी तक हमें जो पता चला है सूत्रों के हिसाब से हम आपको वही डिटेल्स बता रहे हैं। आपको बताएं कि यह एक सेलिब्रिटी स्टेटस के इंसान थे। सोशल मीडिया अकाउंट पर कई नामचीन हस्तियों के साथ इनके पिक्चर्स देखे गए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, आमिर खान हो, रवि किशन हो या तमाम बड़े हस्ती जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप देख सकते हैं। यह भी बता दूं आपको कि लगातार मढ़ौरा प्रखंड से इनको चुनाव लड़ने की जो बातें हैं सामने आ रही थी। 2 साल से ये लगातार वहां सोशल एक्टिविटी करते नजर आ रहे थे। इन्हें पिछले बीते विधानसभा चुनाव में इन्हें ऑफर भी आया था चुनाव लड़ने का। हालांकि इन्होंने अभी चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया था। इनका मन था राजनीति में आने का, लेकिन इन्होंने कुछ और काम कर वापस लोगों के बीच थोड़ा सोशल एक्टिविटी कर उसके बाद लोगों के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया था। इसके अलावा आपको बताऊं कि ये पटना में ही रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट जो कि पुनाई चक में स्थित है। इनकी हत्या के बाद पूरे बिहार में अलग सा ही माहौल बन गया है। हमने जब सबके पोस्ट देखे सोशल मीडिया पर तो हमने जितने भी पोस्ट देखे उसमें यही पढ़ा है कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, इनकी हत्या कर दी गई और इसका जो है अंजाम बुरा होगा जिसने भी इनकी हत्या कर दी गई है। हत्या का रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया। ये रंजिश का मामला था, ये कोई पर्सनल मैटर था, यह बातें अभी तक सीधे तौर पे सामने नहीं आ पाई है। पटना पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है वो तो देखने वाली ही बात होगी। इस बीच विपक्ष भी अपना आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी कर रही है। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि एनडीए के कुछ लोग भी, एनडीए के कुछ नेता भी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को ज़रूरत है अब और कड़े तौर पर सभी चीज़ों को देखने की। और इसके अलावा आपको यह भी बताऊं कि रुपेश जो हैं वो काफ़ी सामाजिक कार्यों में विश्वास रखते थे, लगातार लोगों के लिए सामने आते थे। 30 अप्रैल को इनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, उस मौके पर भी ये कई बार सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहते थे। चूंकि इनका कनेक्शन पॉलिटिशियन से भी था तो इसलिए अब इनकी हत्या को एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है और उसी हिसाब से अब जांच भी होनी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त इनकी हत्या हुई उस वक्त वहां पर उनके गार्ड मौजूद नहीं थे, उनके अपार्टमेंट के गार्ड मौजूद नहीं थे। इसलिए ये सभी सवाल जो है खड़े कर रहे हैं जिन लोगों ने उनकी हत्या की है कि क्या पहले से ही वो रीति कर रहे थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि एक दिन पहले ही वो लौटे और एक दिन बाद शाम को जब वो ऑफिस से वापस लौट रहे थे तो उनकी हत्या हो जाती है।
ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही अजीब सा माहौल पूरे बिहार में बन चुका है। उनके परिवार को कैसा फील हो रहा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनके अंतिम संस्कार जो है सिमरिया में की जाएगी। उनके पैतृक आवास पर उनका शव जो है वो पहुंच चुका है। पोस्टमार्टम रिजल्ट अभी आने बाकी है। और भी खबरों के लिए और भी लगातार अपडेट्स इस केस से रिलेटेड आपको हमारे रिपोर्टर्स लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।